सो हाय डियर, कैसे आप सभी लोग। मैं देवदत्त अग्रवाल। दोस्तों, एक वीडियो जो आप सबको चाहिए, ये वीडियो जो हर वो टेक्नीशियन पढ़ना चाहता है क्लास में जाकर या समझना चाहता है, बैटरी एरर रियलमी के सेटों में, ओप्पो के सेटों में किस तरीके से काम करता है, बैटरी आईडी का सर्किट कैसे होता है। क्योंकि ये गेम चेंजर वीडियो है। इस वीडियो को 2 बार नहीं 5 बार देखना। और मैं सच बता रहा हूँ, ये एक गेम चेंजर प्लस गेम ओवर कर दूंगा बैटरी आईडी का। आपको कभी भी बैटरी आईडी के लिए कोई सा भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियलमी के ओप्पो के फोनों के अंदर होता ही है। प्लीज जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट ओनली वॉचिंग। हो सकता है कि अगला कुछ इतना खतरनाक दे दूं मैं आपको। और मैं एक और बात कह रहा हूं दोस्तों, मेरा अगला वीडियो इससे भी नेक्स्ट लेवल का खतरनाक होगा और आपको इतना सीखने को मिलेगा फ्री में कि आपको मजा आ जाएगा। और अगर वो वीडियो नहीं छोड़ना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटे का बटन दबा दो। है कि कोई भी स्कीमेटिक नहीं होते हैं, किसी प्रकार के डायग्राम्स नहीं होते हैं, खाली बिटमैप होता है। और बिटमैप ही हमारे लिए पूरा तरीके से डायग्राम है। ठीक है सर। सो अभी हम बात करेंगे बैटरी सर्किट, बैटरी आईडी कैसे काम करता है। दोस्तों, ये एक फॉल्ट फाइंडिंग वीडियो रहेगा और इसमें मैं आपको, मेरे पास में एक फ़ोन के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में बैटरी आईडी का सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग कैसे किया जाता है, कैसे हम स्टूडेंट से करवाते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एशिया टेलीकॉम क्या आखिर गुत्ती पिलाता है स्टूडेंट को कि वो ऐसे गजब के रिव्यू देते हैं। खैर, सो हम बात करेंगे रियलमी के सेटों की, ओप्पो के सेटों की बैटरी आईडी का सर्किट मीडियाटेक के फ़ोन में। सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट्स ले लेता हूँ और सबसे पहले मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह का सर्किट आपको मिलेगा। और जो मैं वोल्टेज बताऊंगा वही वोल्टेज आपको आपके फ़ोनों के अंदर देखने को मिलेगा। अभी जितने भी आपके बगल अगल में फ़ोन हैं रियलमी के, ओप्पो के, उन फ़ोनों में ये वोल्टेज लगा के जरूर चेक कीजिएगा। खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, फ़ोन मीडियाटेक का होना चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बैटरी आईडी सर्किट ओप्पो या रियलमी के सेटों का। जैसे दोस्तों मेरे पास एक सेट है यहाँ पर, ये तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पे सेट है, मैं ये रियलमी का C25 है। जैसे ये मेरे पास में एक सेट है, ये रियलमी का C33 है। हमारे पास कोई भी रियलमी आए ना मीडियाटेक, तो अभी बैटरी एरर एक बार में बनेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट वोल्टेज बिफोर बैटरी और आपको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज आफ्टर बैटरी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि इस महीने के 25 तारीख से हमारी नई बैचेस तैयार हैं। एक बार भी सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो क्वालिटी आपको चाहिए ना पढ़ने में, वो क्वालिटी हम देंगे। पढ़ाई की बात करेंगे, 14 घंटे आपको बताएंगे कि एक्चुअली 14 घंटे की पढ़ाई किस तरह से होती है। और कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि एक थ्योरी ही चल रही है या एक प्रैक्टिकल चल रहा है। हमेशा दोनों में आपको एक बराबर समानता देखने को मिलेगी कि मुझे जिस भी सेक्शन का प्रैक्टिकल मिला है, थ्योरी मिली, उसी सेक्शन का मुझे प्रैक्टिकल मिले, ताकि मुझे समझ में आए। टीचर कितना भी करे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। टीचर फोन बनाए, कोई भी फोन बनाए, पर मैं अपनी प्रैक्टिस करूं और कोई भी अगर मैं सेक्शन अटेंड कर रहा हूं तो उस सेक्शन के अंदर मैं सीपीयू तक जाऊं। अगर आपको फॉल्ट फाइंडिंग सीखनी है, सीपीयू मास्टर बनना है, तो आप 25 तारीख के लिए एमडी सर को अभी कॉल लगाओ और अपनी सीट को रिजर्व कराइए। वैसे भी हमारे यहाँ बहुत, क्योंकि हम दोस्तों से 20 स्टूडेंट की बैच लेते हैं ओनली, और 20 स्टूडेंट क्योंकि गिने चुने, क्योंकि दोस्तों हमारा प्रैक्टिकल होता है, हमें हर बच्चे से प्रैक्टिकल कराना है। हमें बच्चों को भीड़ में बिठाकर उनको सिर्फ अपना जादू नहीं दिखाना है, हमें बच्चों से जादू करवाना है। इसलिए हम 14 घंटे हमें लगते हैं और यही हमारा मेन है, आउटपुट रहता है एशिया टेलीकॉम का। आइए हम सबसे पहले बात करें बैटरी आईडी सर्किट। अगर हम बात करेंगे ओप्पो रियलमी में, दोस्तों बैटरी आईडी सर्किट हमेशा ध्यान रखना, 2 तरीके के वोल्टेज होते हैं। एक होता है बिफोर वोल्टेज, बिफोर वोल्टेज मतलब बिफोर बैटरी वोल्टेज, और एक होता है आफ्टर बैटरी वोल्टेज। जब तक आपको इसका नॉलेज नहीं है आप नहीं बना पाएंगे आपको, क्योंकि बैटरी आइडिया जो थर्म हो वो एक वोल्टेज सेंस सर्किट है। क्या है? वोल्टेज सेंस सर्किट। तो वोल्टेज सेंस सर्किट बेसिकली वोल्टेज सेंस पे मिलता है और ये पूरा का पूरा बेस है डिवाइडर सर्किट में।
R1 और R2, और ये जो बीच की लाइन है ये हमारा ID या थर्म। अब ये पूरा का पूरा सर्किट हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जिसको हम वोल्टेज सेंस सर्किट भी कहते हैं, इस पर टिका हुआ है। इसलिए मैंने कहा बिफोर बैटरी और आफ्टर बैटरी, क्योंकि दोनों का अगर सेम रहेगा तो ये कैसे बता पाएंगे कि हमारा CPU या हमारा फोन उसको सेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। वोल्टेज दो प्रकार के मिलने चाहिए, बिफोर बैटरी वोल्टेज, आफ्टर बैटरी वोल्टेज। आइए हम चलते हैं सर्किट पे। तो एक यूनिवर्सल सर्किट में आपको बनाऊंगा, और जो मैं बना रहा हूं ना 99%, 99.9% यही सर्किट आपको देखने को मिलेगा सारे फोनों के अंदर। देखिए तो होगा कैसे, एक बैटरी कनेक्टर हम बनाते हैं यहां पर, जिसके अंदर हम केबल और केबल एक ही लाइन लेंगे, और हम लेंगे ID की लाइन। ठीक है, हम इस ID को अलग अलग नामों पे लिख सकते हैं, जैसे ऑक्सिलरी ID, ठीक है, जैसे बैटरी ID, अलग अलग हम इसका नाम लिखते हैं। तो बेसिकली मैं इसको ID, अभी ID का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन, तो बैटरी की जो डिटेलिंग देता है हमारे को। अब दोस्तों बैटरी कनेक्टर में अगर हम बैटरी की बात करें तो एक रजिस्टर बैटरी के अंदर BMS सर्किट में लगा होता है। तो आपको सबसे पहले वो चेक करना है कि मेरे BMS सर्किट, या तो मैं बोलूं बैटरी का मैनेजमेंट सर्किट होता है, उसके अंदर कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है। और ये रजिस्टर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों हमारा R2 होता है। जैसे कि मैंने कहा कि पूरा सर्किट डिवाइडर सर्किट पर है, R1 और R2, आपको दोनों ही रजिस्टर की खोज करनी है, और आपको ये चेक करना है कि जो V आउट है वो बेसिकली मेरा ID या थर्म से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने R2 तो आपको बता दिया। R2 ऑलवेज आपको बैटरी के अंदर BMS सर्किट में देखने को मिलेगा। आप जैसे कि ये फोटो देख रहे हैं, इस सर्किट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपको टेस्ट भी कराऊंगा, अभी प्रैक्टिकली भी चलेंगे और प्रैक्टिकल चेक करेंगे कि कहां और कैसे इसको टेस्ट करना है। फिर ये हमारा CPU है, क्योंकि हमारे MTK के सेटों के अंदर हमारा जो ID होता है वो CPU के साथ सेंस होता है। सबसे पहले अगर हम यहां बात करें दोस्तों, आपको यहां पर क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर हम यहां पर बात करें, देखिए तो मैं सबसे पहले आपको यहां पे एक पैरेलल रजिस्टर देखने को मिलेगा। ये पैरेलल रजिस्टर आपका होगा 300K, जो वैल्यू रखेगा ओप्पो और रियलमी के फोनों पे, और ज्यादातर आपको ये रियलमी के सेटों में देखने को मिलेगा MTK में। उसके बाद फिर आपको एक सेंस रजिस्टर देखने को मिलेगा। इसको हम बेसिकली एक तरह से कहेंगे सेंस, इसलिए क्योंकि इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। ये 5K का जैसे ओप्पो के फोनों में, या 1K का आपके नॉर्मली हर फोन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक होता है जिसको हम कहेंगे पुल अप रजिस्टर, ये हमारा मेन R1 है। अब और ये रजिस्टर पे ID के बाद वोल्टेज मिलता है 1.8, जो कि मेन पावर IC के LDO सेक्शन से मिलता है। तो यहां पर हमारा पावर सेक्शन होगा, और उधर से ये वोल्टेज हमें मिलेगा। तो जैसे आप चार्जर लगाएंगे आपको इस R1 पर एक वोल्टेज मिलेगा 1.8। मैं अभी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, अलग तरीके से वीडियो बनाऊंगा। मैं अभी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। उस पर 2.8 वोल्टेज आता है, T रेफरेंस या बहुत सारे अलग अलग कोडिंग है। अभी हम बात करेंगे इसकी जो सप्लाई है, इस सप्लाई का नाम होगा VIO। जो मीडियाटेक के अंदर जो आपको 1.8 के जो पुल अप रजिस्टर की सप्लाई है उसका नाम है VIO, राइट। अब इस रजिस्टर की वैल्यू यूनिवर्सल बताऊंगा, क्योंकि एक डायग्राम या एक मोबाइल को रीड करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बहुत सारे मोबाइल बनाने हैं। एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेनर का यही काम है कि एक यूनिवर्सल सर्किट बताए, ताकि बहुत सारे सर्किट बना सके, ना कि एक फोन रिपेयर करके दिखा दे और ताली बजवा के और घर चले जाए। यूनिवर्सल बताना है भाई। तो हमेशा ध्यान रखना, ये 100K ले लो। और ध्यान देना दोस्तों, जब आप बोर्ड पे इस रजिस्टर की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको इस रजिस्टर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं मिलेगी। ये आपको रजिस्टर की वैल्यू आपको मिलेगी 20K, 30K, कभी 40K। और इसका क्या कारण है, ये कारण तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। क्या आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 100K का रजिस्टर है और इसकी वैल्यू हमें कभी भी बोर्ड में मिलेगी नहीं।
तो ये वैल्यू मैं आपको निकाल के हालांकि इस वैल्यू को चेक करके दिखाऊंगा, बट ये 100K का रजिस्टर, और यहां पर जो सेंस रजिस्टर है 5 और 1K का है। जरूरी नहीं है ये रजिस्टर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां होगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे एक, क्योंकि दोस्तों सारा मैटर सीरीज और पैरेलल का है, सारा मैटर सीरीज और पैरेलल का है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको तो R2 बताया, पर यहां तो एक और रजिस्टर लगाया ना, तो हम इसको भी तो R2 बोलेंगे। बिल्कुल, तो जितने भी पैरेलल सर्किट लगे हैं हमारे पूरे R2 वही माने जाएंगे जो जो ग्राउंड के साथ लगा है। देखो बहुत सरल से समझना है, फिर प्रैक्टिकल भी देखना है एक बार, ठीक है। तो हमारे 2 R2 हो गए सर, एक R2 हो गया 300K का रजिस्टर और एक R2 हो गया। अब ये हमें टेस्ट करना पड़ेगा ओम्स मोड में। ओम्स मोड में हम इसको टेस्ट करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। ज्यादातर मैं आपको बताऊं इसकी वैल्यू 1K, 10K और 100K, ठीक है। 1K, 10K और 100K मिलेगी। 60 से 80K अगर आपको मिल रही है तो 100K ही मानिएगा इसको। तो बेसिकली इसकी वैल्यू 1, 10 और 100 में देखने को मिलेगी। देखते हैं कि हमारे फोन में, जो मैं इस फोन के अंदर, मुझे इस फोन के अंदर मैं सिर्फ आपको बैटरी आईडी का एक फॉल्ट मतलब रिपेयर करके नहीं बता रहा हूं, मैं फॉल्ट फाइंडिंग करके दिखा रहा हूं कि कैसे ट्रेस किया जाना है, कौन से वोल्टेज पहले मिलने चाहिए। तो दोस्तों अब मैटर क्या है, जैसे ही आप सबसे पहले फोन को विदाउट चार्जर, विदाउट बैटरी आप फोन में चार्जर लगाते हैं, ध्यान दो, फर्स्ट विदाउट बैटरी अगर हम फोन में चार्जर लगाएंगे तो क्या होगा, 1.8 वोल्टेज, ठीक है, 1.8 वोल्टेज यहां पर, 1.8 वोल्टेज यहां से दौड़ेगा, इस पुल अप रजिस्टर से सीधा सीधा पूरा की पूरा आएगा और यहां पर R1 R2 बना लेगा। मतलब पहला R1 R2 तो आपको यही मिल गया साहब। तो अगर हम R1 R2 इसका बना है और हम देखें कि यहां पर कितना, ये मैटर नहीं करता, आप इसको बाईपास भी कर दो तो भी चलेगा, हमें मेन मैटर ये करेगा। हाँ अगर ये इधर होगा तो हम इसको ऐड करेंगे, बट अभी R1 R2 है। तो चलो इसका देखते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से अगर R1 100 है और R2 की वैल्यू 300 है, जो कि हमेशा हो मिलेगा आपको, तो यहां पर हमें विदाउट बैटरी कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, बराबर। तो अभी अपन इसको चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर अपना HDMI ओपन करता हूं। ये हमारा 1.8 है, ये देखिए हमने यहां पर 1.8 डाला है। अभी बहुत सारे लोग स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं सर ये डिवाइडर सर्किट क्या होता है। इसके लिए आप मुझे कमेंट करो, मैं एक अलग से फिर से वीडियो बनाऊंगा, हालांकि मैंने बहुत वीडियो बना चुके हैं, मैं अलग से बताऊंगा। फिर यहाँ पर हम हमारा R1 क्योंकि है 100K और यहाँ पे हमने किलो रखा हुआ है, और R2 भी हमारा 300K और यहाँ हमने किलो रखा हुआ है। अब हमारा आउटपुट कितना बन रहा है, 1.3, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि अब हमें जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 1.3। ध्यान दीजिएगा 1.3 कैसे बताइए, विदाउट बैटरी। अगर मुझे 1.3 विदाउट बैटरी मिलता है तो मैं मानूंगा कि मेरा 100K और 300K का रजिस्टर बिल्कुल ओके है, VIO बन रहा है और मेरा बैटरी तक आ रहा है। आधा मतलब हाफ पोर्शन मेरा टेस्टिंग ओके है। और अगर मेरा 1.3 नहीं बन रहा है तो भैया मुझे वो रजिस्टर भी चेक करना है, मुझे पुल डाउन रजिस्टर भी चेक करना है। इन केस अगर मेरा डायरेक्ट 1.8 बन रहा है तो भैया किसी ने ये रजिस्टर निकाल दिया है या निकल गया है या इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, सड़ गया है वाटर डैमेज में। सो दिमाग में रखना 1.3 चाहिए, 1.8 नहीं। तो ये तो आ गया विदाउट बैटरी। अब जैसे ही अब आप क्या लगाओगे, बैटरी लगाओगे, तो अब आपका बैटरी का R2 भी जुड़ेगा। बट क्योंकि यहां पर दो R2 है तो आपको पहले R2 का एक अलग सर्किट निकालना पड़ेगा। तो R2 और R2 का एक पैरेलल सर्किट बनता है, आइए चेक करते हैं। तो हमें R2 का अभी हमारा जो हमारा एक R2 है वो हमारा है 300K, दूसरा R2 हमारा हम बैटरी के अंदर चेक करेंगे। अब सपोज इसको मान लेते हैं ये है हमारा 10K मान लेते हैं, मैं अभी इस वीडियो में बाद में आपको चेक करके बताता हूं, ठीक है। अब मुझे इसका कैलकुलेशन करना है। अब मुझे एक R2 चाहिए, मतलब दो R2 नहीं चाहिए। मैं दोनों R2 का पैरेलल रजिस्टर को जोड़ूंगा और देखूंगा कि भाई पैरेलल रजिस्टर अगर जोड़ते हैं तो एक नॉर्मल वैल्यू कितनी आती है। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जब हम एक रजिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं
तो ये R1 प्लस R2, और जब हम एक रजिस्टर को पैरेलल जोड़ते हैं तो R1, इसको भी R1 लेंगे और इसको भी R2, हालांकि मैं दोनों को R2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोर्ड में दोनों R2 है। और ये तो अभी हमने देखा कि अगर हमारा दो रजिस्टर सीरीज में जुड़ता है, अगर ये 10 ओम्स का है और ये 10 ओम्स का है तो ये 20 ओम्स, और अगर पैरेलल में जुड़ेगा और अगर ये जैसे कि ये 300K का है और ये कितने का है 100K, तो ये हम देखेंगे कितना। इसके लिए हमें एक लगाना पड़ेगा एक फॉर्मूला। आइए हम फॉर्मूले को लगाते हैं। तो देखिए पैरेलल रजिस्टर्ड कैलकुलेटर जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, इस वेबसाइट को हम यहां पर जाएंगे। अब आप देखिए R1 की वैल्यू हमने रखी 300 किलो ओम्स, R2 की लिखी हम यहां पर 68, ठीक है। 68 इसलिए लिखी है कि जो हमें बैटरी के ऊपर मिली है हमने वो लिखा है। जब यहां पर माइनस पर रखना है, बैटरी के माइनस पर, और जहां आईडी लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको ऊपर नीचे चेक करना है। तो देखो यहां पर, तो देखो ये 70, ये देखो दिख रहा है ना 67K का है, 66K का है, तो अप्रॉक्स ये 66K का है। कैसे मान लो हम यहाँ पे 68 ना लिखे, हम यहाँ पे लिखेंगे 68 ना लिखे, हम यहाँ पे लिखेंगे 10K। तो अब हमारा जो रजिस्टर वैल्यू बनाता है वो है 10K। और अगर हमारे बैटरी के अंदर ये 60 और 80 या 70 के बीच में है तो हम यहाँ पर 70 भी लिख सकते हैं, 70 लिख लो, या फिर जो भी बना रहा है, जैसे सपोज आपको 68 भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने बोला 68 बना, तो अब हमारा ये हो जाएगा 55K। तो आपने देखा कि मैंने अभी बैटरी के ऊपर अपना ओम्स में चेक किया तो मुझे 68K मिला। तो 68K के हिसाब से मेन हमारा एक ही R2 बन गया, अब 55K, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास R2 आ गया, ध्यान देना, अगर 300 और 100 है, ध्यान देना, तो ये हमारा 10K अप्रॉक्स बन जाएगा, और अगर 300 प्लस 68 है तो ये हमारा 55K बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा R2 कितना है 55K। सो ध्यान देना, तो जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, हम यहां पर जाते हैं, देखिए जैसे ही आप बैटरी लगाओगे, नोटिस कीजिए, अब जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो ये R2 कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 1.8 वोल्टेज तो 1.8 ही रहेंगे, और R1 हमेशा यही रहेगा, और R2 की वैल्यू हो जाएगी 55K। अगर रजिस्टर मेरा कितने K का है, 68, 60, 70 लगभग, और या तो अगर रजिस्टर मेरा 10K का है तो वैल्यू मेरी हो जाएगी जो वहां पर 10K R2 की। तो अभी मेरी वैल्यू कितनी है 55K। अब मेरा R1 कितना है 100K और मेरा R2 कितना है 55K। आइए देखते हैं, देखिए अब हमें पता चलेगा कि आफ्टर बैटरी हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने R2 जोड़ा तो पहले तो दोनों R2 का कैलकुलेशन होगा, तो एक वैल्यू मिल जाएगी, और फिर R1 और R2 का कैलकुलेशन होगा, तो R2 की वैल्यू रखेंगे 55। आई होप कि समझ में आया हो, और बिल्कुल आएगा, 2 बार देखना 3 बार देखना, ये बहुत एडवांस है। और लग रहा है नहीं समझ में आया तो आ जाओ, बिल्कुल भाग कर आओ, एक पहली बार आज फुर्सत में ट्रेन की टिकट कटाओ और 25 तारीख को जबलपुर आ जाओ। समझ में आ रहा है, आपको बनाऊंगा इस मार्केट का हीरा, आपको बनाऊंगा एक टीचर। इतने टीचर ऐसे ही नहीं दे दिए हवा में, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना मेरे भाई। तो यहां से निकल कर बंदा टीचिंग में चला क्यों जाता है, समथिंग इज हैपनिंग ना, हो तो रहा है ना कुछ ना कुछ। अब आप सोच लो, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो अब वोल्टेज बनना चाहिए 0.6। हाँ, तो अब आप समझे, मैटर ये है, मतलब बिफोर बैटरी, अगर हम बिफोर बैटरी हमारा ये बनना चाहिए 1.3, मैं नया स्पेस में लूंगा, बिफोर बैटरी ये बनना चाहिए 1.3, और आफ्टर बैटरी ये बनना चाहिए 0.6। फिर से बताऊंगा, बिफोर बैटरी क्यों बना,
क्योंकि हमने R1 किसको लिया 100K यूनिवर्सल, और R2 हमने किसको लिया 300K। तो इसका लगाओगे कैलकुलेशन तो ये आएगा। एंड आफ्टर बैटरी फिर हमने सबसे पहले 2 R2 थे, तो हमने दोनों R2 को एक R1 मान लिया 300K और एक R2 माना जो बैटरी का अंदर का है, जैसे 68K। आप 70K ले लो, उतना ही आएगा अप्रॉक्स, 0.5 ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पॉइंट का अंतर आएगा, और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है ये। और उसके बाद इसकी वैल्यू एक निकली 55K, तो ये हमारा हो गया R2। R1 हमारे पास ऑलरेडी था, अब हमारा आफ्टर बैटरी ये कैलकुलेशन बना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि मुझे किस तरीके से यहाँ पे चेक करना है बैटरी के वोल्टेज। अब इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल में मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ कि क्या वाकई में ये वोल्टेज आ रहे हैं, क्या वाकई में बिफोर बैटरी इतना और आफ्टर बैटरी इतना। तो आइए चलते हैं और हम चेक करते हैं कि ये वोल्टेज हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। आइए तो चलिए, मैं आपको ये मेरे पास में एक C25 है, मैं इसमें चेक करा रहा हूँ, और आप अपने रियलमी में चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना है तो पहले ऑन मोबाइल की रीडिंग लो, फिर बाद में डेड मोबाइल, ठीक है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो पता ही नहीं है, पहले तो किया ही नहीं ना पता कहाँ तक गए, इसलिए पहले ऑन मोबाइल ले लेना। तो मैं आपको इस मोबाइल में टेस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चार्जर लगा के, तो मैं चार्जर लगाऊंगा और देखूंगा मुझे बिफोर बैटरी कितना मिलना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा बिफोर बैटरी 1.3 मिलेगा। देखिए, तो यहाँ मैंने चार्जर लिया है, देखिए ये मैंने यहाँ पर चार्जर लगाया, ठीक है, ये मेरा चार्जर लग गया। अब मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बड़े अक्षरों में। अब यहाँ पर मेरा जो आईडी का पॉइंट है वो देखिए, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ना आईडी, ये देखो यहाँ पर आपको आईडी देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं यहाँ पर ऊपर ये आईडी और नीचे मेरा एनटीसी है। तो ऊपर मेरा आईडी है और नीचे एनटीसी है, तो मैं ऊपर चेक करूँगा। देखिए, तो देखिए 1.3 बिफोर बैटरी, जैसा कि कहा बिल्कुल, ठीक है। और अब मैं जैसे ही इसका टेस्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये देखो ये इसका टेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा जूम कर दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसका टेस्ट पॉइंट है, ये इसका टेस्ट पॉइंट है। अब हम बैटरी लगाएंगे तो ये 0.6 आना चाहिए, ध्यान देना। 0.5 भी आ सकता है, क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू में 1-2 का ऊपर नीचे हो सकता है। 0.5 0.6, तो अकॉर्डिंग टू 0.6 आना चाहिए। देखिए, तो अब हमने बैटरी लगाई है और नोटिस करो, देखो 0.6 एकदम एक्यूरेट। तो ये कैसे, क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले तो बोर्ड के R1 R2 कनेक्ट हुए, उसके बाद में बैटरी के R1, बोर्ड का R1 और बैटरी का R2 कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बैटरी का R2 कैसे चेक करते हैं बताता हूँ। देखिए, तो आपको करना क्या है, आपको बैटरी लेनी है और आपको मल्टीमीटर को ओम्स मोड में डालना है। देखिए, अब मैंने मल्टीमीटर को ओम्स मोड में डाला हुआ है, ये ओम्स मोड है, और आपको प्लस को यहाँ पर माइनस पर रखना है, बैटरी के माइनस पर, और जहाँ आईडी लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको ऊपर नीचे चेक करना है। तो देखो यहाँ पर, तो देखो ये 70, ये देखो दिख रहा है ना 67K का है, 66K का है, तो अप्रॉक्स ये 66K का है। कितने K का है, 66K, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैटरी का R2। अब यहाँ पर अगर हम इसके डायग्राम और बोर्नियो की बात करें, आइए अब मैं इसके डायग्राम और बोर्नियो की बात करता हूँ। तो हम इसको खोलते हैं और इसको डीप लेवल पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों, जब तक बोर्नियो खुल रहा है, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट फ्रेशर है और सोच रहा है कि मुझे रिपेयरिंग सीखना है, तो भैया पहले हैंड स्किल इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जाओ, सर्किट पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस सर्किट बनते हुए देखोगे, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए उस इंस्टीट्यूट जाना जो डेली CPU करवाए, जो डेली CPU कराने की दम रखे। क्योंकि अगर तुमने एक बार किसी जियो के फ़ोन में गलती से लगा भी लिया,
तो तुम दूसरी बार घर जाके ना कप कपाती हाथों से लगाओगे अपने एंड्रॉयड के फ़ोन में, क्योंकि वहाँ तो जियो आएंगे नहीं, एंड्रॉयड आएंगे। इसलिए एसर टेलीकॉम आना, मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन में डेली CPU लगवाऊंगा, डेली। पहले हम नॉन पेस्टेड में करेंगे और उसके बाद में हम ये डन करने का पेस्टेड मोबाइल में चालू करेंगे, और आपका CPU का डर खत्म करूंगा, और आपको डुअल लेकर का जो रैम है उसको इतना परफेक्ट तरीके से रिवॉल्व करना सिखाऊंगा 1 टाइम में, पर सब हमारे तरीके से। हम दोस्तों स्टूडेंट के हिसाब से कभी काम नहीं करते। हमें स्टूडेंट बोले कि सर मुझे ये पढ़ा दो या मुझे ये पढ़ा दो, सर मुझे UFS आता है, मुझे 5G पढ़ा दो, या मुझे सर सिर्फ 4G का नेटवर्क पढ़ा दो। तो अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं तो आप प्लीज़ एसर टेलीकॉम में ना मैसेज कीजिए, ना कॉल कीजिए, आप जाइए जहां आपको जाना है। और आपके लिए सबसे बेस्ट जगह दिल्ली है, मैं सच बता रहा हूं। दिल्ली जाइए और करोल बाग में वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके पास जाइए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके पास जाइए, और वो आपको वो आपके स्टूडेंट, वो आप उन देखा जाए तो वो आपके लिए ही बैठे हुए हैं। तो जो ये कहेगा कि सर मुझे आप पढ़ाइए, जैसे पढ़ाना है पढ़ाइए, और मैं आपके हिसाब से काम करना चाहता हूँ। मुझे तो सर अब मैं अपने आप को 1 साल देना चाहता हूँ, और 1 साल के बाद में मैं अपना आपका अलग ही लेवल देखना चाहता हूँ, एक CPU मास्टर और एक टेक्नीशियन से टीचर। तो फिर एसर टेलीकॉम के दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो उनको बार बार बुलाना चाहूँगा। ठीक है, मेरे पास वो स्टूडेंट बिल्कुल ना आए जो एक बार भी इंस्टीट्यूट को रिटर्न नहीं मारना चाहते। दोस्तों पहली बात तो स्टडी कोई मजाक नहीं है। तो पहली चीज़ तो अगर आप आईफोन और एंड्रॉयड के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचना, जो भी करा रहे हैं सब बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। आप एंड्रॉयड आईफोन एक बार में पढ़ ही नहीं सकते हैं, और जो पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ मत करो। मैं ये कहूँगा कि एंड्रॉयड आईफोन तो बिल्कुल भी कतई मत करना, कोशिश भी मत करना, क्योंकि पैसे पूरे डूबेंगे। ना एंड्रॉयड पढ़ पाओगे ना आईफोन, और पूरा रिपेयरिंग ही छोड़ना पड़ेगा। तो ये, और सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत रहना दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा मजाक हो जाता है, लाइफ एक मजाक बन जाती है। आप सस्ता कपड़ा लेके आओ, 100 रुपए में जो जैकेट मिलते हैं ना, जहाँ पे मेला लग जाता है, 100 रुपए के जैकेट, तो वो सब विदेशियों या फिर वो मुंबई और दिल्ली वालों के उतरे हुए रहते हैं। अंदर से फटे मिलेंगे, बास मार रहे होंगे या जो भी है, और अंदर 2 दिन बाद भी तीसरे दिन पहनोगे नहीं। या आप देखो, आप बिग बाजार जाओ, मॉल जाओ, 100-200 रुपए की जो टी-शर्ट है ना, एक धुलाई में खत्म हो जाती है। और अगर आप रियली उसको 1,000, 2,000 का, 2,500 का एक कपड़ा लाते हो ना, तो आप जिंदगी भर बोलते हो यार ये वर्थ। तो दिमाग में रखना 1 टाइम, क्योंकि अक्सर मैंने कल हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो वो यही कह रहे थे कि अभी स्टूडेंट अपने सस्ते के चक्कर में जितना कटवा रहे हैं अपना, क्योंकि उसके बाद में उनके वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं, और फिर दूसरी बार उनको डर आ जाता है कि एक इंस्टीट्यूट मुझे पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। और आप देखो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है, और फ्रेशर स्टूडेंट को तो सिर्फ प्रैक्टिकल करना चाहिए, थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सोचता हूँ अगर वो CPU बना ले तो देखो, ध्यान देना, 3 चीजें मैं बोल रहा हूँ जब तक बोर्नियो चालू हो रहा है। पहला, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप इसको स्किप कर दो जिसको नहीं देखना। और दोस्तों जिसको भी वीडियो में कोई भी अगर खराबी लगती है वो मुझे अनफॉलो कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दिए, एंड प्लीज डोंट वॉच मी अगेन। ठीक है, आपको अगर लगता है कि आपको 3 चीजें सीखनी है तो पहले हैंड स्किल सीखिए, पहले हैंड स्किल, क्योंकि उस CPU के पैड का क्या करना जब CPU तक ही नहीं पहुंच रहे हैं, CPU उतरने के बाद फोन डेड हो जा रहा है, तो CPU का पैड का क्या चार्ज डालोगे। दूसरा, ताकि एटलीस्ट वो फोन जो मार्केट के बिगड़े हुए ना स्वैपिंग करके बना सकें, एटलीस्ट गेम आपका चलता रहे पैसों का। और सेकंड, उसके बाद में आपने सर्किट में, और थर्ड आपने टीचर बनना है डाटा के साथ, और एसर टेलीकॉम आपको बनाएगा, क्योंकि मैं 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, खाली समझ में आ रहा है। आइए देखिए, अब हमारे पास में यहाँ पे बोर्नियो खुला हुआ है। अब जैसे हमने यहाँ पे रियलमी का सेट लिया और C25 ये वाला सेट लेते हैं जो हमारे पास है अभी, ये हमने C25 लिया, तो सबसे पहले हम इसका बिटमैप खोलेंगे। मैं आपको बता दूं कि बिटमैप ही, क्या कह रहा हूं, बिटमैप ही इसका स्कीमेटिक है। जो लोग कहते हैं ना स्कीमेटिक नहीं है, ले भैया ये तो दे दिया, क्या चाहिए और क्या तुझे चाहिए, क्या पागल है क्या तू। ये देख, इधर देखो, यहां गए और 100 पैड इन्फो में, ये देखो, ये पूरी डायग्राम, ये पूरा डायग्राम ही है भाई मेरे, बट दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम दैट यू आर सीइंग हियर। ये वैसा स्कीमेटिक नहीं है, डिफरेंट काइंड ऑफ है, और ये तो और आसान है, वो भी लाइन ही ले जा रहा है, ये भी लाइन ही ले जा रहा है, राइट। हाँ, तो जो कह रहे हैं कि स्कीमेटिक नहीं है, बता दूं है, और बिटमैप ही है। अब देखो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले
हमारे हिसाब से हमने इसका हार्डवेयर सोल्यूशन को लेंगे और हमने ये बताएंगे कि हमारे हिसाब से हमने जो चेक किया था कि ऊपर की लाइन, राइट, हमारा क्या है, ऊपर की लाइन पर हमारा आईडी है कि नहीं है। इधर देखो, ध्यान दो, ये देखिए, तो यहां पर आप देखो तो ये ऊपर की लाइन देखो, दोनों आईडी और ये हमारा थर्म है और यहां पर लिखा हुआ है बैट आईडी, राइट। इसके बाद ये लाइन आपको नोटिस करो, देखो 3 रजिस्टर में ले जा रही है दोस्तों। एक ये जो डायरेक्ट है सीरीज वाला जिसकी वैल्यू 1K या 5K होगी, एक इन दोनों में से एक रजिस्टर, मैं फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों में से एक रजिस्टर आपका पुलअप है। यहां बोर्नियो गलत है। अब बोर्नियो सही भी है और गलत भी है, इस बात में दोनों ही चीज सीखनी है और ये चीज कभी दुकान पे बैठ के नहीं सीख पाओगे, जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे और जब तक इतना समय निकल जाएगा कि तुम्हारे अगल बगल वाले सीख के आ जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए, तो मैं आपको दिखा दूं यहां पर, अब यही चीज मैं बिटमैप से देखूंगा। देखो इधर करो जूम, तो यहां पर हमने बैटरी आईडी खोली, ये देखो टेस्ट पॉइंट बिल्कुल सही, और यहां पर देखिए तो ये देखो ये रजिस्टर जो हमें डायरेक्ट सीपीयू पर ले जा रहा है, ये हमारा सेंस रजिस्टर जिसको हम जंपर मार सकते हैं। और देखो इसमें से ये हमारा VIO पुलअप, ये देखो यहाँ पर VIO 1.8, ये हमारे पावर आईसी से आने वाले MMC वाले या जो भी सारे वोल्टेज है, डिफॉल्ट वोल्टेज है, ये VIO हमारा 1.8। तो कहाँ चला गया, फिर से खोल लेते हैं। देखें ये हमारा ये रजिस्टर, ये देखिए, और ये तो ये वाला जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू है 300K, इसकी वैल्यू है 100K और ये 500। ये दोनों ही मिलकर आपका 1.3 बना रहे हैं, ठीक है। मैं इस पर भी आऊँगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। मैं इसके बाद में आईडी की लाइन को कैसे ट्रेस करते हैं, अभी तो मैंने आपको वोल्टेज सेक्शन बताया क्योंकि दोस्तों ये एक बड़ा सेक्शन है। अब आईडी की लाइन को कैसे ट्रेस करते हैं, अब ऐसे ही टाइम पे मुझे 1.3 नहीं मिलता तो मैं वो रजिस्टर कैसे ढूंढता, 300K का या 100K का, तो मैं कैसे ढूंढता वो मैं आपको बताऊंगा। कमेंट करके मुझे बताओ किन किन को चाहिए, और जिनको चाहिए ईमानदारी से वही कमेंट करना, और मैं तो बनाऊंगा वीडियो उन लोगों के लिए। और जिन लोगों को बेसिकली हमारे वीडियो पसंद नहीं है या हम पसंद नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को बंद कर दीजिए देखना और आप कुछ और देखिए जो आपको पसंद है। तो प्लीज़ यहाँ केवल वही लोग देखिए जो इस इंस्टीट्यूट को देखते हैं, फॉलो करते हैं और जिनको सीखना है और अपना भविष्य बनाना है पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ में। एसर टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। और मैं यही कहूँगा कि आई होप कि आपको ये वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली हो। जैसे कि मैंने बताया कि किस तरीके से ये 1.3 वोल्टेज बनता है और ये बेसिकली 0.6 वोल्टेज बना, इसकी थ्योरी मैंने आज आपको समझाई। और अब आप चाहते हैं कि इसका आईडी की लाइन कैसे ढूंढें, इसके अंदर बिटमैप नहीं है जो कि स्कीमेटिक बोलता हूँ जिसको मैं, बिटमैप स्कीमेटिक नहीं है, तो भी इसको कैसे ढूंढेंगे ये भी अगर आपको सीखना है ना, तो आप अगर जल्दी में ना तो आ जाओ इसी महीने। और क्यों यूट्यूब के सहारे बैठे हो, और अगर आप बहुत आराम से हो, नहीं सर अभी नहीं, 4 महीने बाद सीख लूँगा, 6 महीने बाद सीख लूँगा, 1 साल बाद, तो फिर वेट करो। मैं अगला वीडियो जब डालूंगा तो इसमें आप मैं आईडी के साथ में इसका वीडियो डालूंगा और इसके ऊपर भी डिटेलिंग आपको दूंगा। ये था एक फॉल्ट फाइंडिंग का मेरा पहला वीडियो। अब तक मैंने ऐसे वीडियो शायद बनाए नहीं है, मैंने जो भी बनाया रिपेयरिंग के वीडियो बनाया, पर फॉल्ट फाइंडिंग का ये मेरा पहला वीडियो है। ये मेरा भी एक पहला एक्सपेरिमेंट है। कैसा लगा आप सभी लोगों को मुझे बताएगा जरूर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर हैं और प्लीज़ जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट ओनली वॉचिंग। हो सकता है कि अगला कुछ इतना खतरनाक दे दूं मैं आपको। और मैं एक और बात कह रहा हूं दोस्तों, मेरा अगला वीडियो इससे भी नेक्स्ट लेवल का खतरनाक होगा और आपको इतना सीखने को मिलेगा फ्री में कि आपको मजा आ जाएगा। और अगर वो वीडियो नहीं छोड़ना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटे का बटन दबा दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। एंड अपना सीट बुक कराओ, एमडी सर को कॉल करो अभी के अभी। थैंक यू वेरी मच।